तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से माई एसक्यूएल ट्यूटोरियल के अंदर। तो आज है हमारा डे 7। हम सीख रहे हैं माई एसक्यूएल 20 डेज़ के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। होप आप सभी अभी तक बोर नहीं होंगे। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, डे 7 एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल। तो आज का जो टॉपिक है वो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, छोटा सा होगा, तो मैं आपको ज़्यादा देर पकाऊंगा नहीं। ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं? अपने एसक्यूएल के अंदर है ना, कुछ प्री बिल्ट फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए। उनको हम बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एन एग्रीगेट फंक्शन इज अ फंक्शन दैट परफॉर्म्स ए कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यूज़। इसका दूसरा मीनिंग और ये भी है कि ये क्या करता है, कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेगा किसी भी सेट ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर। ओके, अब जैसे कि इसके एग्जांपल क्या हैं? मिन मिन क्या करता है, रिटर्न कर देता है हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू विद द सेलेक्टेड कॉलम। ठीक है, मैक्स मैक्स क्या करता है, रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू विद इन द सेलेक्टेड कॉलम। सेम है, कोई ज़्यादा इसके अंदर महाभारत नहीं है। मिन मतलब कि मिनिमम, ये क्या करेगा, कोई कॉलम की जो मिनिमम वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा। मैक्स जो उस कॉलम की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। आफ्टर दैट काउंट जो है, काउंट क्या करता है, टोटल उस कॉलम में कितनी वैल्यूज़ है, नंबर ऑफ रोज जो है उनको रिटर्न करेगा। आफ्टर दैट सम सम क्या करेगा, जितने भी आपने न्यूमेरिक कॉलम के अंदर जितनी भी रोज है उन सब का टोटल ऐड करके आपको दे देगा। 1 2 3 स्टोर है, 3 + 2 + 1 कितने हुए, 6 हुए, तो रिटर्न कर देगा ये। आफ्टर दैट एवीजी स्टैंड्स फॉर एवरेज। इसके पीछे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है। मैथ्स आप सबने बेसिक मैथ पढ़ा होगा 5th या 10th क्लास तक, उसके अंदर हम एवरेज निकालते हैं मैथ में, सेम वैसे ही ये करता है। ये आपको किसी भी न्यूमेरिक कॉलम का जो है एवरेज निकाल के दे देगा। अब देखो भाई, सीधी सी यहाँ पे एक दिमाग लगाने वाली बात ये है कि एग्रीगेट फंक्शंस मैंने क्या बोला कि सिर्फ वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर कैलकुलेशन करनी है तो दो नंबर्स के बीच में होगी। अब ए और बी की कैलकुलेशन तो हो नहीं सकती, इसलिए जो हमारा कॉलम है वो जहाँ पे न्यूमेरिक होता है सिर्फ वहीं पे हम यूज़ करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस को। तो देखते हैं लाइव एग्जांपल, ताकि आपका दिमाग का खिचड़ी ना बने। ये मेरे पास डेटाबेस है, यहाँ पे मैं जाता हूँ एम्प्लॉयज़ के ऊपर। अब यहाँ पे मेरे पास देखो एम्प्लॉयज़ है। ओके, एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है। कुछ ऐसा लेते हैं हम जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ पड़ी हो, जैसे पेमेंट्स टेबल है मेरे पास। ठीक है, ये पेमेंट टेबल है। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, अमाउंट। अमाउंट वो चाहिए जो सबसे मिनिमम हो। तो मैं कैसे निकालूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट्स, ये मैं सेलेक्ट करी, इसमें लगी हुई है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेलेक्ट मिन ऑफ, मिन बोले तो मिनिमम, किसका मिन चाहिए, अमाउंट का, फ्रॉम पेमेंट्स। गो करते हैं, क्या है 615। वहीं पे अगर मैं मैक्स अमाउंट निकालता हूँ तो गो करते हैं, ये जो है मैक्स अमाउंट है। कितने नंबर है, मेरे को तो गिनना भी नहीं आ रहा है। 1000 10,000 लाख, ओके, 1,20,166 रुपये, ये मैक्सिमम अमाउंट आ गई। ठीक है भाई, ये हमने मिन और मैक्स का यूज़ करके देख लिया। अब अगर मैं चेक नंबर, ये क्या है, स्ट्रिंग, अगर इसके ऊपर लगा दो मिन को तो मुझे क्या मिलेगा, लगा के देख लो भाई, मिन ऑफ चेक नंबर। गो करते हैं, तो ये क्या करेगा, चेक नंबर को ऑर्डर बाय कर देगा असेंडिंग में। जैसे ए बी सी डी है, ए बी सी डी को असेंडिंग में कैसे करते हैं, ए बी सी डी असेंडिंग है, डिसेंडिंग कैसे होगा, डी सी बी ए, ये डिसेंडिंग हो गया। वैसे ही इसने स्ट्रिंग कॉलम को क्या किया, पहले असेंडिंग में सॉर्ट किया एंड देन जो फर्स्ट वैल्यू थी मिनिमम उसको इसने रिटर्न कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि एरर भी देगा, एरर देगा, ये चलेगा, बट इसका अपना तरीका है। पहले कन्वर्जन करेगा मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, देन ये परफॉर्म करेगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं, हमारा क्या था, काउंट। काउंट निकालना आपको। काउंट बेसिकली जितने नंबर ऑफ रोज़ कितनी हमारे रिजल्ट के अंदर, उसको निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दोबारा एक बार स्टार करके सारा डाटा लेके आता हूँ। पहले ये सारा डाटा आ गया। अब मैंने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट्स वेयर अमाउंट, जहाँ पे अमाउंट जो है वो लेस देन है, मैंने कर दिया 10,000 से। ठीक है, रन करते हैं। तो ये अब यहाँ पे तो मुझे दिख गया 42। ठीक है, बट कोडिंग लेवल पे हमें ये नहीं दिखता, ये तो ग्राफिक पेज में एडमिन है इसलिए इसके अंदर मुझे आउटपुट दिख गया, बट कोडिंग लेवल पे नहीं दिखता। तो इसका काउंट अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, काउंट ऑफ स्टार
दैट्स इट। ये लो जी 42 एंट्रियाँ ऐसी है जिनकी अमाउंट जो है 10,000 से नीचे है। इस तरह से यूज़ होता है हमारा काउंट पैरामीटर। ठीक है भाई, अगला देखते हैं सम। ये सिंपल है, सम निकालना है। अब सेम यही मैं कह देता हूँ भाई, अमाउंट जिनकी 10,000 से कम है उनका मेरे को सम दे दो। ओके, लो जी सम दे देते हैं। ये रहा टोटल 2,18,515 अमाउंट बनती है। ये वो रोज़ है जिनका अमाउंट 10,000 से कम है। ओके, इस तरह से हम यूज़ करते हैं सम फंक्शन का। सेम अगर आपको एवरेज निकालनी है तो एवरेज भी आप निकाल सकते हो। एवीजी एवरेज कर दो अमाउंट की। अगर हम इसको एज अ सैलरी कंसीडर करें तो हम देखते हैं एवरेज सैलरी कितनी है पर एम्प्लॉय। देखते हैं, तो एवरेज सैलरी है 32,431। काफ़ी है यार, हमसे तो ज़्यादा ही है। ठीक है, तो ये है इसकी एवरेज सैलरी आ गई। ओके भाई, इतना कंप्लीट हुआ। अब आप बोलोगे सर ये आपने ना ऊपर एक ये लाइन और ऐड कर रखी है, ये किस लिए, ये तो स्किप कर दी। चलो भाई देखते हैं। इसमें मैंने लिखा है कि भाई जो एग्रीगेट फंक्शन है उनको हम ग्रुप बाय के साथ भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्रुप बाय क्या करता है, स्प्लिट द रिजल्ट सेट इनटू ग्रुप वैल्यू। छोड़ो, इतना कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। प्रैक्टिकल में आते हैं हम। ओके, अब मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ, पहले हम ये देखते हैं अमाउंट सेम कितने कॉलम्स की है। मैं यहाँ पे निकालता हूँ डिस्टिंक्ट ऑफ अमाउंट। 273 ऐसी है जो सेम है। ओके भाई, अब मुझे क्या चाहिए कि भाई अमाउंट चाहिए और उसका काउंट कितनी बार वो रिपीट हो रही है वो चाहिए। तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा अमाउंट देन काउंट ऑफ अमाउंट, और यहाँ पे मैं कर दूँगा ग्रुप बाय अमाउंट। अब देखना आउटपुट क्या आता है। ये देखो जी, यहाँ से आपको डिफरेंस पता नहीं लगेगा। मैं इसको ऑर्डर बाय और लगा देता हूँ, ऑर्डर बाय अमाउंट डिसेंडिंग। सॉरी, काउंट ऑफ अमाउंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक ये क्या है, अच्छा ये डुप्लीकेट इसमें है ही नहीं। देखो 273 है टोटल रोज। हम भी कहाँ फंस रहे हैं यार। टोटल रोज कितनी है 273। बट अगर मैं क्या करता हूँ डिस्टिंक्ट ऑफ अमाउंट कर दूँ तो कितनी रोज आएंगी, तब भी 273, मतलब डुप्लीकेट है ही नहीं इसमें, इसलिए सबका काउंट 1 1 आ रहा था। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार कुछ चेंजेस करते हैं इसमें। अपडेट पेमेंट्स सेट अमाउंट को मैं सेट कर देता हूँ 10,000। ठीक है, कहाँ पे, वेयर अमाउंट परसेंट टू इक्वल टू 0। भाई जो इवन नंबर है मैंने उनको क्या कर दिया, सेट कर दिया एक बार 10,000। गो करते हैं, 3 रो इफेक्ट हुई है। ठीक है भाई, अब मैं अपने वाली क्वेरी चलाता हूँ जो हमने बनाई थी। तो अब देखना आप, ये देखो इसने मेरे को, अब यहाँ पे मैंने ग्रुप बाय भी यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने एग्रीगेट फंक्शन भी यूज़ किया है। तो यही तो यहाँ पे लिखा था कि भाई ग्रुप बाय के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, सपोज़ मुझे ये निकालना था कि भाई एक टेबल के अंदर जो डाटा है वो कितनी बार डुप्लीकेट हो रहा है। तो भाई ये आ गया सीधा, ये कह रहा है भाई 10,000 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, बाकी सब 1 1 है। तो यहाँ पे इस तरह से हम अलग अलग कॉम्प्लेक्स क्वेरी यूज़ करते हैं। तो आप इतना टेंशन मत लो, भी दिमाग पे बोझ मत दो, नहीं तो सड़ जाएगा। ठीक है, हम क्या है इस प्लेलिस्ट के या ट्यूटोरियल कह लो, इसके लास्ट में जो है इंटरव्यू क्वेश्चंस भी करेंगे, उसके अंदर ये ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपके पास आएंगी। तो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। अब आप पूछोगे इंस्टाग्राम का लिंक है, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।